ड्रेन कर्व्स के बाद चीज आती है ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ये वाली चीज इसको भी देख लेते हैं। इसके भी जस्ट डेफिनेशंस के हम लोगों को ना पता होना चाहिए। ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ये चीज हमारे पास देख लें, ये ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ किस चीज के बना हुआ है, ये ड्रेन करंट और वीजीएस के दरमियान में बना हुआ है। ठीक, पीछे देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर तो ये वीडीएस मतलब ये कि जो यहाँ पे बैटरी लगाई गई है ना, इस बैटरी के दरमियान में और ड्रेन करंट के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो हमारे पास बन जाएंगी ड्रेन कर्व्स। ड्रेन कर्व में ये वाली बैटरी और ड्रेन करंट आ रही है। लेकिन जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बनाने के लिए ये वाली बैटरी और ड्रेन करंट, अगर ड्रेन करंट और इस बैटरी गेट के ऊपर जो लगाई हुई है उसके दरमियान में ग्राफ बनाएं, तो वो हमारे पास बन जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बन जाएगी। दोनों जो है ना वो कह लें कि चीज़ों में यही वाली डिफरेंस है। अब आगे भी ये चीज़ें बार बार आएंगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ड्रेन करंट में देखें, ड्रेन करंट में क्या है, अगेन बता रहा हूँ, ड्रेन करंट में इस बैटरी और ड्रेन करंट के दरमियान में ग्राफ बनेगा तो वो बन जाएगी ड्रेन कर्व्स। लेकिन अगर यहाँ पे जो बैटरी लगाई हुई है ना गेट के ऊपर लगाएगी बैटरी और ड्रेन करंट के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे तो वो बन जाएगी ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। और ट्रांस कंडक्टेंस कर्व की शेप कुछ ऐसी हमारे पास ना होगी, ये उसने यहाँ पे भी ये वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, ड्रेन करंट और वीजीएस के दरमियान में ये वाली पढ़ सकते हो आप लोग, आपके पास डाटा आपको मिल जाएगा। बुक मैंने आपको सेंड की हुई है, उसमें से ये वाला डाटा मैं जो है ना वो कर रहा हूँ सेपरेटली, भी कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी आपको ये चीज़ें सेंड कर दूँ। तो आप लोग ये देख लीजिएगा इसको। कैलकुलेटिंग द ड्रेन करंट, ड्रेन करंट जो है इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ जो है ना यहाँ पे लिखने लगे हैं हम लोग। when the values of drain current IDs SS and VGS of are known of for any JFET, अगर हमें किसी भी JFET के लिए IDSS करंट, मैंने आपको बताया था ना कि IDSS जो है वो किस तरह से बनती है, वो उसकी IDSS की वैल्यू का हमें पता चल जाए और VGS ऑफ की वैल्यू का पता चल जाए तो फिर हम लोग जो है ड्रेन करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ड्रेन करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है IDSS, ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ। अब VGS की वैल्यू ना फिक्स होती है, इसकी हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर के ऊपर या तो लिखी होती है, समझ लें ट्रांजिस्टर के ऊपर लिखी होने का मतलब है कि उसकी डाटा शीट से पता चल जाता है। किसी भी किस्म के ट्रांजिस्टर्स के लिए ये वाली जो वैल्यू है ना वो कह लें कि फिक्स होती है और वो गिवन होती है। कौन सी वैल्यू, ये VGS, VGS की वैल्यू फिक्स होती है ज्यादातर के लिए, मेरे ख्याल में ये -4 वोल्ट होगी VGS की वैल्यू, ज्यादातर केसेस में इसको हम लोग -4 वोल्ट रखेंगे। VGS ऑफ जो है ना इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है ना वो फिक्स होती है, दूसरी वैल्यू हमें बता दी जाती है। IDSS की वैल्यू आपको बता दी जाए और VGS ऑफ की वैल्यू बता दी जाए तो इस फार्मूला से आप लोग ID की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे प्रॉब्लम में उसने यही वाली चीज ना की हुई है। अच्छा सॉरी, ये देखें, ये आप लोगों ने प्रॉब्लम जो है वो जो है ना कह लें कि करनी है हम लोगों ने। ये देखें, ये कितने पॉइंट्स हैं, ABCDE, तीन जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज के लिए उसने दिखाई गई है। VGS ऑफ की वैल्यू डिफरेंट है, माय मिस्टेक। अच्छा, वो कह रहा है कि जी इसमें से ना ये VGS की वैल्यू वो चेंज कर रहा है, लेकिन ये जो VGS ऑफ है ना इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और आप देखोगे जितने भी प्रॉब्लम है ना उनमें वो इसकी वैल्यू -4 वोल्ट ही रखेगा। VGS ऑफ की वैल्यू बस आप अपने माइंड में इंग्रेव कर लें, बिठा लें इस बात को कि VGS ऑफ की वैल्यू जो है ना वो माइनस कह लें कि -4 के ना इक्वल है ये वाली वैल्यू। तो उसने वही वाला काम यहाँ पे भी किया हुआ है, -4 इसको लिख लिया हुआ है। ठीक है, IDS की वैल्यू बता दी गई है। IDS की वैल्यू फिगर फिगर अगर हम लोग देखें ना, ये वाली जो है कहीं पे बनी हुई है बुक के ऊपर से, आपको जो है ना तो बुक के ऊपर से आप लोग VGS ऑफ की वैल्यू वहां से हम लोग नोट कर ले। IDS एस की वैल्यू देखें, ग्राफ को देखें ना तो वो 10 मिली एम्पेयर है। यहाँ पे IDSS की वैल्यू तीनों केसेस में आप लोग 10 मिली एम्पेयर रख दो, के 4-5 जितने भी केसेस हैं IDSS की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर। 1 माइनस VGS की पहले 0 वोल्ट रख लेंगे, फिर -5,
-1, -2 और -3, और VGS की जगह पे ये वाली वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए, और VGS ऑफ की वैल्यू -4 वोल्ट है। आप लोग इसको करके देख लेंगे बाय हैंड, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे कितने 1 2 3 4 5 केसेस के लिए। अगर कहीं पे कुछ इश्यू हुआ तो फिर मैं मेरे साथ आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो इसको एज एन असाइनमेंट। चलें आप लोग ना इस प्रॉब्लम को कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लें, अदरवाइज बुक जो मैंने आपको ग्रुप की सेंड की हुई है ये उसी में से है, 30 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ये वाले भी फाइल मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये तो था जी हम लोगों ने दोबारा से मैं आता हूँ, कहानी कौन सी डिस्कस की जा रही थी। हम ये कहानी जो है ना वो बयान कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर्स की जो हमारे पास फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, इनकी भी दो टाइप्स होती हैं। फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास JFETs और एक होता है मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFETs हम लोगों ने देख लिए हैं। मॉसफेट या मेटल ऑक्साइड फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरफ हम लोग अब जो है ना वो बढ़ने लगे हैं। इस चीज़ को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। मेटल ऑक्साइड फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में जाके डिस्कस करने की कोशिश जो है ना वो करते हैं। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंटरनेट के ऊपर से ये मैंने डाटा पिक किया है, आप लोग भी देख सकते हो, गूगल सर्च करेंगे जल्दी ही मिल जाएगा। ये फाइल भी आपको मिल जाएगी। द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये ना मॉसफेट जो है ये किस चीज से बना हुआ है ना, मॉसफेट किस चीज का मुखफ़फ़ है वो चीज लिखी हुई है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर acts as an electronic switch or amplifier in circuits। MOSFET का काम क्या होता है, इन्होंने एक कह लेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्विच या एम्पलीफायर की तरह जो है ना वो सर्किट में काम करना होता है। आप लोगों को पता है कि आपका कंप्यूटर हो या सेल फोन हो, कोई भी डिजिटल डिवाइस जो है ना उस पे डाटा कह लें कि बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है और बाइनरी फॉर्म में ही वो ट्रेवल करता है, बाइनरी फॉर्म में ही वो प्रोसेस होता है। यही वाली चीज़ है ना। बाइनरी फॉर्म का मतलब 1 और 2 की फॉर्म में जो है ना, दो ही उसके पास कह लें कि चॉइसेस होती हैं, या तो वो 1 फॉर्म में होता है या फिर 2 फॉर्म में होता है। 1 फॉर्म का मतलब ये है कि उसको हम लोग स्विच ऑन जो है ना वो कह लें कि ले लेंगे, 0 फॉर्म का मतलब होगा स्विच ऑफ। तो इस तरह से डाटा स्टोर भी किया जाता है और प्रोसेस भी जो है ना वो किया जाता है। एम्पलीफिकेशन का भी काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही है कि एम्पलीफायर का बिहेवियर कैसा होता है, किसको एम्पलीफायर बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉसफेट्स। हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं, इनकी भी। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को ई मॉसफेट का नाम ना दे दिया गया हुआ है, और दूसरी को बोलते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, जिसको डी मॉसफेट का भी। मॉसफेट्स की मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की मजीद 2 टाइप्स हैं, एक को हम लोग ई मॉसफेट बोलते हैं, एक को हम लोग डी मॉसफेट बोलते हैं। ई मॉसफेट का मतलब इन्हेंसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डी मॉसफेट का मतलब डिप्लीशन टाइप, ये वाली चीज। फिगर 2 डिपिक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मॉसफेट्स। फिगर में ये देखें जी, ये हमारे पास कह लें कि ये चीज जो है ना वो दिखाई गई है। एक में इन्हेंसमेंट मोड है और दूसरे में डिप्लेशन मोड है। इन्हेंसमेंट मोड में ये देखें, सोर्स और ड्रेन आपस में नहीं मिले हुए ना, देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स और ड्रेन के दरमियान में एक और चीज है और मटेरियल है जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, इसको बनाने का तरीकाकार यही होता है कि हम लोग पहले एक किसी भी किस्म का मटेरियल ले लेंगे ना, और उस मटेरियल के ऊपर फिर किसी दूसरे मटेरियल से सोर्स और ड्रेन बनाएंगे। तो जो पहले मटेरियल लेंगे उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जिन्हें जब ये वाली चीज़ बनानी है ना, तो ये वाली चीज़ बनाने से पहले एक हम लोग जो है ना वो बड़ा सा कह लें कि एक ले, बड़ा सा तो नहीं, खैर छोटा ही होता है ये, क्योंकि हमने साइज भी जो है ना इन चीज़ों का छोटा ही रखना होता है। तो एक पहले जो मटेरियल लेंगे ना उसको सबस्ट्रेट बोल देंगे, और उस मटेरियल के ऊपर फिर बाकी सोर्स भी बनाई जाती है और ड्रेन भी बनाई जाती है। अब देखें, अगर सोर्स और ड्रेन के दरमियान में यहाँ पे आपको कोई आपस में कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, गेट जो है ना वह रिएक्ट कर रहा है, अगर कनेक्शन ना हो तो वो इन्हेंसमेंट मोड होगा। लेकिन अगर ये देखें यहाँ पे
इस फिगर में आपको सोर्स और ड्रेन के दरमियान में ये वाला कह लें कि आपके पास है ना, एक कह लें कि कनेक्शन सा है। तो अगर दोनों के दरमियान में कनेक्शन सा हो तो उसको हम लोग डिप्लीशन मोड कहते हैं, ठीक है। इन्हेंसमेंट मोड में देयर इज नो जॉइंट, बट इन डिप्लीशन मोड यहाँ पे ये वाला जो है ना, कह लें कि एक जॉइंट सा आप लोगों को दिखाया गया है, ये बना हुआ होता है। Depicts basic structure for both types of MOSFETs. As can be observed from the figure, both devices are similar. तकरीबन इनका सिमिलर ही है। They comprise 4 terminals. दो जो है ना वो 4 terminals के ऊपर जो है ना ये comprise होती हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट और सबस्ट्रेट, ठीक है। एक तरफ ये कह लें कि ड्रेन बनी हुई है, सोर्स बना हुआ है, सबस्ट्रेट और गेट। पीछे सिर्फ 3 थे ना हमारे पास, गेट, सोर्स और ड्रेन, लेकिन यहाँ पे अब सबस्ट्रेट का वर्ड भी जो है ना वो यूज हो रहा है। The drain and source terminals of enhanced MOSFET are separated apart from each other. Unlike MOSFET, however, a channel connecting the two terminals is physically implemented in DMOSFET. वो यही वाली बात कर रहा है कि E-MOSFET में दोनों सेपरेट होते हैं और D-MOSFET में फिजिकली इम्प्लीमेंटेड, दोनों के दरम्यान में कोई चीज़ ना कनेक्ट कर रही होती है। डी मॉसफेट में ये दोनों के दरम्यान में ये वाली चीज़ कनेक्ट कर रही है, बट ई मॉसफेट में देर इज नो एनी जो है ना कह लें कि कोई भी कनेक्शन इन दोनों के दरमियान में नहीं है। ये चीज़ जो है ना इस तरह से बनी हुई है। When no voltage is applied, अच्छा आगे देखते हैं इस चीज को। When no voltage is applied to the gate terminal, जब हम लोग गेट टर्मिनल के ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, the E and D MOSFETs acts like an open and a closed switch respectively. देख ले इसको, वो क्या बात कर रहा है। एक है E टाइप और एक है D MOSFET। ई मॉसफेट के अगर हम लोग गेट के ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई ना करें, दोनों टाइप्स ले लेते हैं ना, दोनों टाइप्स के अगर हम लोग गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई ना करें तो ई मॉसफेट जो है वो एज अ क्लोज्ड स्विच या ओपन स्विच की, सॉरी क्लोज से कंफ्यूज नहीं अपने आप को करना। ई मॉसफेट के अगर गेट पे कोई सिग्नल ना अप्लाई किया गया हो वोल्टेज, तो ये एज अ स्विच ऑफ या ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। ओपन का मतलब है स्विच ऑफ, और अगर गेट के ऊपर हम सिग्नल ना अप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है ना वो एक्ट करेगा एज अ स्विच ऑन और क्लोज्ड, ठीक है। इस पे डी मॉसफेट जो है, इस पे अगर गेट पे वोल्टेज ना अप्लाई करें तो ये स्विच ऑन की तरह एक्ट करेगा, और इस पे ना करें तो ये स्विच ऑफ की तरह ना एक्ट करेगा। दोनों एक ही कंडीशन में हम लोग ना देख रहे हैं, दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के उलट है। ये स्विच ऑफ की तरह, ये स्विच ऑन की तरह एक्ट करता है। स्विच ओपन का मतलब है ऑफ और क्लोज का मतलब है ऑन। ये वाली बात ना वो यहाँ पे कर रहा है। दिस इज टू से दैट voltage is to be applied to D MOSFET in order to have it switched off. अगर डी मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज ना अप्लाई करें तो ये स्विच ऑन है, अगर हमने इसे स्विच ऑफ करना है ना तो फिर गेट के ऊपर हम लोगों को बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। सिंस ई मॉसफेट डज नॉट रिक्वायर दिस एडिशनल वोल्टेज टू बी स्विच्ड ऑफ, अब ई मॉसफेट जो है इसको वोल्टेज अप्लाई किए बगैर ही ये स्विच ऑफ है। It consumes less power and is popularly used in IC industries. वो ये कह रहा है दोनों की ना अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ई मॉसफेट और डी मॉसफेट की, दोनों के अपने अपने कुछ जो है ना कह लें के फायदे भी हैं। अब कुछ कह लें के नुकसानात, या लिमिटेशन का मतलब होता है कि नुकसानात, और फायदे भी हैं कुछ, कुछ नुकसानात भी हैं। तो उन दोनों को इन टर्म्स हम लोग जो है वो डिस्कस जो है करने लगे हैं। मतलब इसमें जो है ना वो आएंगे। एक बात तो उसने यहाँ पे वो ये कर भी दी है ना कि हमारे पास जो है ई मॉसफेट जो है इसको स्विच ऑफ करने के लिए हमें बाहर से वोल्टेज नहीं देना पड़ता। जब बाहर से वोल्टेज या बैटरी अप्लाई नहीं करनी पड़ती तो ये कह लें कि कम पावर यूज करता है, और इसलिए ज्यादातर आईसी, आपको पता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि छोटे छोटे बॉक्स आपके डिवाइसेस के अंदर जो है ना वो कह लें कि आपके सेल फोन्स के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर लगे होते हैं, उनको आईसीज कहते हैं। तो आईसीज जो है हमारे पास, आईसी बनाने के लिए हम लोग जो है ना वो ज़्यादातर ये ई मॉसफेट जो है वो यूज़ होता है। हैंस द टर्म
MOSFET इज जनरली यूज टू रेफर द ई MOSFET। और अगर कहीं पे सिर्फ MOSFET लिखा हुआ नजर आए ना आपको, साथ ई और डी ना लिखा हुआ हो, तो सिर्फ ई MOSFET का मतलब यही होता है ई MOSFET। बेसिकली द डिवाइस इज, अब ई MOSFETs बनते कैसे हैं वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिकली द डिवाइस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स होती है। ए पॉलीसिलिकॉन लेयर, इसमें जो हमारे पास ये मॉसफेट होते हैं, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये 3 लेयर से मिलके बने हुए होते हैं। एक लेयर पॉलीसिलिकॉन की लेयर होती है, ठीक है। पॉलीसिलिकॉन मतलब कि उसमें कुछ सिलिकॉन होती है और कुछ दूसरी टाइप का मटेरियल होता है। एक मटेरियल लेयर होती है पॉलीसिलिकॉन की, दैट इज द गेट टर्मिनल, ठीक है। जो गेट और टर्मिनल के दरमियान जो गेट टर्मिनल होता है ना, वो पॉलीसिलिकॉन लेयर का बना हुआ होता है। गेट टर्मिनल, गेट को उसने गेट टर्मिनल बोला हुआ है। एन ऑक्साइड लेयर, दूसरी लेयर हमारे पास बनी होती है एक्साइड लेयर की। और एक्साइड लेयर क्या लेंगे, द गेट एक्साइड, पहले गेट टर्मिनल, अब गेट एक्साइड, एंड ए सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर लेयर, और एक सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर लेयर होती है जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के लिए एक लेयर होती है जिसको उसने सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर लेयर बोल दिया हुआ है। एक हमारे पास पॉलीसिलिकॉन लेयर होती है जो कि गेट टर्मिनल होता है, और दूसरी गेट एक्साइड या एक्साइड लेयर का जो ना वो बात कर रहा है। 3 लेयर्स यहाँ पे बताएं। इन अर्लियर डेज द गेट टर्मिनल वाज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। स्टार्ट में जो गेट टर्मिनल था वो एल्यूमिनियम से बनाया जाता था, ठीक है। टर्मिनल का मतलब ये कि एल्यूमिनियम लगाई जाती थी गेट को ना बाहर सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए। वो बात जो है ना ये यहाँ पे कर रहा है। इंडीड द टर्म मॉसफेट इज coined from these 3 layers of materials and the fact that it release on electric it sorry indeed, the term MOSFET is coined from these 3 layers of materials। तो जो MOSFET है ना वो इन तीनों लेयर से, ये वाली जो ना नाम इनका इन तीनों लेयर्स को देखते हुए रखा गया है। is coined from these 3 layers of materials and fact that it relies on electric field to dictate its स्विचिंग फंक्शन। इसमें ना स्विचिंग फंक्शन को, स्विचेस को फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूटिलाइज इसमें किया जाता है। अच्छा, जब स्टार्ट में 1970 की जो है ना वो कह लेंगे बात वो कर रहा है, इन मिड 1917s however the gate material was replaced with polysilicon, ठीक है। तो 1970s के दरमियान में गेट मटेरियल जो था ना, पहले स्टार्ट में ये बना होता था किस चीज का, यहाँ पे उसने बताया हुआ है एल्यूमिनियम का बना होता था। लेकिन 1970s के दौरान में गेट मटेरियल जो है फिर उन्होंने पॉलीसिलिकॉन से जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया था। द हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलीसिलिकॉन गेट इज यूज्ड एज अ मास्क टू form the self-aligned source and drain terminals via ion implantation, rendering high accuracy for the formation of these two terminals। जब कह लें कि ये चीज़ें मॉसफेट और ये वाले जो है ना ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बहुत पावरफुल सर्किट्स जो है ना वो बनाने होते हैं। और जो जितना ज़्यादा पावरफुल सर्किट होता है जब वो ऑपरेट करता है ना, तो उसके ऑपरेशन के दौरान में उतनी ही ज़्यादा पावर जो है ना वो डिसिपेट होती है। पावर डिसिपेट होने का मतलब ये है कि उतनी ही वो डिवाइस जो है ना वो ज़्यादा हीट अप होती है। अब ये जो हम लोग मॉसफेट्स पढ़ रहे हैं, ये हम लोग ऐसे सर्किट्स में यूज़ करेंगे जिन सर्किट्स के अंदर अगर ये कह लें कि ऑपरेट हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि पावर जो है डिसिपेट करने वाले सर्किट्स होते हैं। और जब इनको चलाया जाता है तो वो कह लें कि गर्म जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं सर्किट्स। जब सर्किट्स गर्म होते हैं, सॉरी, ये खुद भी जो है ना वो बहुत गर्म जो है ना वो हो जाते हैं। जब ये खुद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो इस चीज़ से बचने के लिए कह रहा है कि चीज़ें जैसे जैसे गर्म होती हैं ना तो फिर वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं रहता उनका, फिर जो है ना उनका कह लें कि फंक्शंस डेविएट होना जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना इसको हम इस किस्म के मटेरियल से बनाते हैं कि ये ऐसा मटेरियल है बेशक वो ट्रांजिस्टर गर्म भी होना शुरू हो जाए तो फिर भी इसकी वर्किंग जो है वो ख़राब नहीं होती, ये उसी तरह से ठीक जो है ना वो वर्क करता रहता
द हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलीसिलिकॉन गेट इज यूज्ड एज मास्क, ये वही वाली चीज ना उसने लिखी हुई है कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे भी जो है ना वो ठीक तरह से काम करता रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जब एक ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया जाता है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो द गेट टुडे इज नो लॉन्गर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आजकल गेट जो है वो एल्यूमिनियम से नहीं बनाए जा रहे। द टर्म मॉसफेट हैज बीन सो वाइडली एक्सेप्टेड दैट इट स्टेज अंटिल टुडे, ये आज भी वही वाली चीज है।